हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी जेई नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। सॉल्यूशन में आज हम ये डिस्कशन करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। तो प्यारे बच्चों, ये सभी बच्चे जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से गैसों की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में, वाटर में डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। ये बहुत ढेर सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन आईआईटी जेई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम देता है, ऑप्शनल क्वेश्चन ज़्यादा देंगे। ऐसे कौन से सॉल्वेंट हैं, ऐसी कौन सी गैसें हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वाह, गैसों की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। यहाँ पर ये समझना है और इसके क्वेश्चन को तैयार करना है। बाकी तो उसे आपको आता है कि गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, स्पेशली वाटर में टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, डिक्रीज होती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी गैसें हैं जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। यही आपसे डिस्कशन करने आया हूँ प्यारे बच्चों, देखिएगा। और इसी से रिलेटेड मैं आईआईटी जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही टॉपिक है आज का मेरा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखिए क्या है, द solubility of gas decreases with increase in temperature। ठीक, अब समझते चलिए। solubility of gas decreases with increase in temperature। This is because the dissolution of gas in a liquid is an exothermic process and is accompanied by evolution of heat। तो प्यारे बच्चों, प्रायः जो है कॉमनली ऐसा देखा गया है कि जब गैसें डिजॉल्व होती हैं तो हीट इवोल्यूट होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, एक जो थर्मिक प्रोसेस है। तो इसका मतलब होता है कि गैस, एक इक्वेशन है यहाँ पर, गैस प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बना और हीट निकल गया बाहर, एक जो थर्मिक प्रोसेस हुआ। अगर अब इसमें ली चैटलियर का प्रिंसिपल हम लगा देते हैं तो क्या होगा? अप्लाइंग ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इट इज इविडेंट दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वुड शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट निकल ही रहा है, और दूसरे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है। हीट राइट साइड प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट में, और दूसरे आप और हीट बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। अच्छा, अब हम एक्सेप्शनल की बात करते हैं, जो कि स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं। स्पैरिंगली मतलब जो थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल हैं, जरा जरा सॉल्युबल हैं, कम सॉल्युबल हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, ये तो मैं जानता ही हूँ, आप लोग भी जानते हो, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? अब अपने मेन क्वेश्चन की ओर चल रहे हो बेटा। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम स्पैरिंगली सॉल्युबल गैसेज सच एज हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेज
हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेज increases slightly with increase of temperature, especially in the non-aqueous solvent such as hydrocarbon, alcohol, acetone। प्यारे बच्चों, जब सॉल्वेंट कोई हाइड्रोकार्बन हो, अल्कोहल हो, एसीटोन हो और गैस या तो हाइड्रोजन हो या तो इनर्ट कोई गैस हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाती है। ऐसी गैसें जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं, जो कि धीरे धीरे सॉल्युबल होती हैं, कम सॉल्युबल हैं, जो कम सॉल्युबल होती हैं उनको कहते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल गैसें। तो हाइड्रोजन है, इनर्ट गैसेज हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी हाइड्रोकार्बन में, अल्कोहल में, एसीटोन में जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये है आपका क्वेश्चन। अब जो है इसी को जानना है। तो अब क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो IIT, JEE और नीट में आए हुए हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। तो आपको यहाँ पे 4 डिफिनीशन दिया गया है, एक डिफिनीशन सही है, सही डिफिनीशन को देखना। प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सेचुरेटेड सोल्यूशन, ना ये गलत है। डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू गेट अ सेचुरेटेड सोल्यूशन, ये है सही। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो, सॉल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जिससे सेचुरेट सोल्यूशन मिल जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूट किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो करके एक सेचुरेट सोल्यूशन बना दे तो दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों बी सही गया, बी। डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सेचुरेटेड, डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सेचुरेटेड सोल्यूशन बाय डेफिनेशन टू गेट सेचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो कि कहीं न कहीं से गलत होगा, मिस्टेक होगा। इसी को आपको कैच करना है, पकड़ना है। देखिए, द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ये तो सही है प्यारे बच्चों। द मास ऑफ गैस डिजॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, ये तो सही है। अच्छा, अगला, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये भी सही है, इनवर्सली का भी। लेकिन देखिए आगे, अ सोडा वाटर बॉटल कंटेन्स ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड अंडर प्रेशर। प्यारे बच्चों, सोडा वाटर बॉटल में गैस तो डिजॉल्व होती है बट ऑक्सीजन गैस नहीं डिजॉल्व होती है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होती है। और यही स्टेटमेंट गलत है। सोडा वाटर बॉटल कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए था। डिजॉल्व अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर में तो डिजॉल्व रहता ही है, लेकिन दैट इज नॉट ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बॉटल में कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर डिजॉल्व होती है। तो आपका आंसर सी सही है, सी। A soda water bottle contains carbon dioxide gas dissolved under pressure, not ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड, थैंक यू प्यारे बच्चों।